dear students, myself गौरव मिश्रा, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। उन्हीं कुछ प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी को लेकर के आगे चलते हैं और कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज का भी कुछ प्रॉब्लम दूंगा जिससे आप उसको सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस 0.001 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन को समझिए, हमको एक ये क्या दिया हुआ, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और ये जो डेसिमल फॉर्म है, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म को, इसको किस में एक्सप्रेस करना है, फ्रैक्शन में। किस में एक्सप्रेस करना है, फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो लास्ट लेक्चर में इसी तरह की कुछ प्रॉब्लमों को हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल माने थे, क्लियर है। फिर जब हमने x के इक्वल माना है तो थोड़ा सा मैंने ये यहाँ पर 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को लिया है और तीनों पर ये चीज़ ध्यान दिया है। जैसे अगर कोई 0.001 है तो एक 1 पोजीशन पे बार हो या 2 पोजीशन पे बार हो या लास्ट कंप्लीट 3 डिजिट पर बार हो तो क्या करते हैं। ये 3 तरह की क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन को उठाया है। आप इन क्वेश्चनों को बड़े बारीकी से समझिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी है। चलिए देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए 3 डेसिमल पर लास्ट में जब डेसिमल हमारा पॉइंट आया है तो पॉइंट के बाद हमारी 3 क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस पे बार है, मतलब ये वाली वैरायटी है। तो आपको क्या करना है, अगर जितने पे डेसिमल के बाद, जस्ट डेसिमल के बाद अगर कंप्लीट बार हो गिवन डेसिमल में, जस्ट पॉइंट के बाद अगर कंप्लीट बार हो गिवन डेसिमल में, जैसे ये देखिए कंप्लीट है, क्या है, कंप्लीट। तो कंप्लीट डेसिमल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा, हमको इस पूरे बार को हटाना होगा। पूरे बार को कैसे रिप्लेस करेंगे, पूरे बार को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कितने प्लेसेस पर डेसिमल पर बार है, पॉइंट के बाद 3 प्लेस पर है, 3 प्लेसेस पर है। तो जब 3 प्लेसेस पे है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए समझिए, 1000 से करने से क्या मतलब होगा, जब हम 1000 से करेंगे तो हमको जो देखिए 0.001 बार है, तो इसका मतलब इसको ओपन करेंगे तो 0.001 के बाद फिर रिपीट होगा यहाँ से, ये 3 डिजिट रिपीट होंगे एक साथ। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर 3 डिजिट तक क्या करना है, 30 के साथ में, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात। तो लेट्स देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है कि x इक्वल टू बार को ओपन किया तो 0.001 3 प्लेस और मतलब 7-8 डिजिट और ओपन कर लिए, 9 डिजिट। फिर इसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 1.001 तो फिर इससे क्या मिला हमें, 1.001। ये देखिए ये सिमिलरिटी है, डेसिमल प्लेसेस पर दोनों में सिमिलरिटी है। ध्यान से देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ से डेसिमल है दोनों में, वो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर है, तो इसका मतलब अगर हमने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो डेसिमल पोर्शन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब आगे चलिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने का रूल आप जानते हैं, दोनों तरफ माइनस लगाएंगे। यहाँ आ जाएगा -999x और इधर क्या बचेगा, -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 1/999, तो 1/999, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/999। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट लगाना हो, जैसे मैंने लास्ट में आपको एक ट्रिक बताया था कुछ क्वेश्चन में जिस पर कम्प्लीटली बार हो, जैसे 001 पर पूरा बार है, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको लिखना है डिनोमिनेटर में, जितने प्लेसेस तक बार हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही हम 9 को क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाए, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, जो अभी हम आपको बता रहे थे जब हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले जिसमें एक पर बार हो या डबल बार हो या ट्रिपल बार हो। कहाँ पर, जब एक डेसिमल प्लेस के बाद एक बार हो, जब एक डेसिमल प्लेस के बाद 2 बार हो,
और फिर 3 बार, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिया है 0.57 बार। 0.57 बार आप समझ रहे होंगे क्या होता है। 0.57 बार में 5 पर बार नहीं है, ध्यान दीजिए, 5 रिपीटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब इसको हम x के इक्वल मानेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो मतलब 7 बार का मतलब 7 ही रिपीट कर रहा है बार बार, मतलब 0.577777 एंड सो ऑन। तब आपको ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना है कि जहाँ पर डिजिट में बार नहीं है उतने ही पर ही मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.7777 होगा। फिर जब अगेन इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ध्यान दीजिए 57.77 क्या हो रहा है, केवल एक डेसिमल प्लेसेस क्या हो जा रहा है, खिसक जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब हमें ये दोनों मिल गए तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे 90x माइनस 90x माइनस 52, क्योंकि 57 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -52। तो आप इतना समझिए कि ये जो है, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चनों में ये खासियत है कि एक पे डेसिमल के बाद एक जो है बार से फ्री है और एक पर बार है, ऐसा क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कम्प्लीटली बार था डेसिमल प्लेसेस पर, मतलब पॉइंट के बाद कम्प्लीटली बार है। क्लियर है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 डिजिट का ही लिया है पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल एक डॉट के एक पॉइंट के बाद एक फ्री है बार से, फिर डबल बार है। अब डबल बार होने पर क्या करते हैं, 454545 बढ़ता जाएगा। तो क्या करना है आपको, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2.454545, फिर उसी में 10 से फिर मल्टीप्लाई करना है कम्प्लीटली इन दोनों में। तो कि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। इसी तरह यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ केवल 10 से किए थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल मैंने बताया था 10 से करना है, तभी तो 100 होगा। आपको क्वेश्चन को ये समझना होगा बाय प्रैक्टिस। मैं ये 3 क्वेश्चन उठाने का मेरा मकसद ही है कि आपको समझा सकें। आप ध्यान से देखिए, जब हमने 2.454545 10 से मल्टीप्लाई करने गेन किया, तो अगर हमने 10 से दोबारा किया, सपोज करिए, मतलब 100 इसको बनाया 100x, तो LHS में ज़्यादा से ज़्यादा यही असर पड़ता, RHS में यही असर पड़ता क्या, 24.5454 ऐसे कुछ आता। लेकिन इससे हमारा ये सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता था इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पर 4-5 है, यहाँ पर 4-5 है, यहाँ क्या है 5-4 है, तो सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको समझना है। या आप यहाँ समझिए कि जब आपने इस क्वेश्चन के ये वाले पोर्शन में जो बार से फ्री था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इसके बाद आपको लगा कि जो डबल बार है उसके लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से करना होगा, 1000 से करना होगा। जब 1000 से आपने किया तो आपको जब माइनस किए हैं तो हमें क्या मिला है, माइनस करने पर हमको, ध्यान से देखिए, माइनस करने पर हमको क्या क्वेश्चन में मिल रहा है, माइनस करने पर हमें 1000x 245.4545 एंड सो ऑन मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 990 243 आया। आप जानते हैं इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करने, दोनों का HCF ले लेंगे, दोनों का HCF लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो भी HCF आएगा उससे डिवाइड कर देंगे 27/101 या 9 से आप सीधे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ में आए हों, क्योंकि मैंने ये जो 3 क्वेश्चन लिए थे 3 वैरायटी से रिलेटेड थे। 3 वैरायटी से रिलेटेड का मीन्स क्या है, एक पर पॉइंट के बाद कम्प्लीटली बार, फिर दूसरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट फ्री, फिर क्या है, अगले पर बार है, फिर इसके बाद पॉइंट के बाद 2 के बाद 4-5 पर बार। ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। हम आपको और भी कुछ क्वेश्चन देना चाहेंगे फॉर होमवर्क के लिए। मैंने एक एक्सरसाइज की पूरी स्कैनिंग किया है, ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है। कौन से लगाने हैं आपको, आप इस टाइप के क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, आपको इन सभी को लगा लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है, इन सभी को आपको सॉल्व करना है। जब आप ये सभी सॉल्व कर लीजिए
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर जैसे मैंने क्या लिया है 1/3 लिया तो कितना आया 0.3333 बार आया, मतलब 0.3 बार, समझ रहे हैं। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चनों को क्या करिए 3 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है। जो आपका आंसर आया है इस तरह का फॉर्म, वो डिवाइड करने पे वो दोबारा चीज़ गेन हो रहा है कि नहीं। अब सिंपल सा आप देख लीजिए इस क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों में क्या खासियत है, देखिए पहला वाला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि ऐसे रेशनल नंबर बताइए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने बताया था विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को, ये सारे डिनोमिनेटर जो हैं इन सारे डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, जैसे 80 है 80 को आपको फैक्टराइज कर देना है। जब आप 80 को फैक्टराइज कर देंगे तो फैक्टराइज करके देखेंगे क्या ये 2 के पावर में है। जैसे अगर हम 80 को फैक्टराइज करें, ध्यान से देखिए 80 को आप फैक्टराइज कैसे करते हैं, सिंपल ऐसे करते हैं ना, 40 20 2 10 5 1, मतलब 2 की पावर 4 × 5, यही लिखते हैं 80 को। मतलब 80 का कितना होगा, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 और 5 दोनों की पावर प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही मल्टीपल में 2 और 5 प्रेजेंट है। इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को आपको भी पिकअप करना है जो टर्मिनेटिंग में नहीं लिखे। जैसे 12 आप देखिए, 12 को अगर हम लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर × 3 लिखेंगे। अब यहाँ जो 3 आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए 3, यहाँ 5 नहीं प्रेजेंट है, यहाँ 3 प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको पिकअप करके बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये वाले अभी लास्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चनों को मैंने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कन्वर्ट दीज ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। आपको सीधे जैसे ये क्वेश्चन है 8 को तो 5 में डिवाइड करना है, जितने टाइम्स जाए, समझ रहे हैं। और बचेगा कितना 2, फिर 0 4, ये पॉइंट लगभग 0.625 इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपको ये सिंपल डिवीजन से करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको लगाना है कि जो एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जो आज की वीडियो से रिलेटेड है। 0.3 पर बार एक सिंगल बार पर है, 1.3 बार है, 0.34 बार है, 3.14 बार है, कम्प्लीटली बार है, 1 डिजिट के बाद बार है डेसिमल के, और फिर डेसिमल के 1 डिजिट के बाद बार है, और फिर क्या है 0.163 बार है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस पर मुझसे स्क्रीनशॉट करके कोई भी क्वेश्चन का रिजल्ट या आंसर पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो आज का वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें। और भी अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट से रिलेटेड मैथमेटिक्स के। क्लियर है। थैंक यू।